गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 29 नहीं, क्वेश्चन नंबर क्या था 34 तक हम लोगों ने किया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है। कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है। कॉन्सेप्ट वही था कि दो या दो से अधिक स्टेप होंगे जिसमें आपको स्टेप दो या दो से अधिक टर्म होंगे जिसमें किसी एक टर्म का जो डेरिवेटिव होगा उसमें मौजूद होगा। यही सब्स्टिट्यूशन मेथड का, प्रतिस्थापन विधि का कॉन्सेप्ट है। बाकी जो क्वेश्चन में हमें लग रहा है कि आपको दिक्कत होगा वो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है x प्लस वन इंटू एक्स प्लस log x का होल स्क्वायर, x प्लस log x का होल स्क्वायर बाई में x, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए x तो इसमें डिवाइड आप कर नहीं सकते हो क्योंकि x प्लस log x का होल स्क्वायर है और हम लोग इसका होल स्क्वायर कर भी नहीं सकते, करके कोई फायदा नहीं। log x का होल स्क्वायर, हाँ x इसको दे सकते हैं। अगर x इसको दे दे तो ये x प्लस 1 बाई x इंटू एक्स प्लस log x हो जाएगा, x प्लस log x का होल स्क्वायर। और इसको अगर हम डिवाइड कर दे तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 बाई एक्स हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा और ये 1 बाई एक्स हो जाएगा। ये x प्लस log x का होल स्क्वायर dx। हमने क्या कहा था, एक टर्म का डेरिवेटिव दूसरा टर्म जरूर होगा। जहाँ देखिए x प्लस log x को देखिए कि इसका जो डेरिवेटिव है x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। x का डेरिवेटिव 1 और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है। कहने का मतलब अगर t हम ले लें, अगर हम लोग t ले लें, किसको t ले लें, x प्लस log x को t ले लें, तो देख रहे होंगे कि इसका जो डेरिवेटिव है, इसका जो अवकलज है यानी dt बाई dx वो क्या हो जाएगा 1 और log x का क्या होता है 1 बाई एक्स, यही है। और ये dx के साथ इंटू में लगा हुआ है यानी dt इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू dx। और इतना हमारे क्वेश्चन में है 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू dx, जिसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें। पहले लिख लेते हैं x प्लस log x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू dx। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस log x की जगह क्या लिए, t लिए। तो इसके जगह हम लोग क्या करेंगे, t रखेंगे। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, x प्लस log x की जगह t, तो t स्क्वायर और 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू dx की जगह क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं। 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू dx की जगह dt रख सकते हैं। t स्क्वायर को इंटीग्रेट करने आता है, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t पे पावर 3 बाई 3 प्लस c, t पे पावर 3 बाई 3 प्लस c। और t की जगह हम क्या रख सकते हैं, t की जगह रख सकते हैं x प्लस log x पे पावर 3 बाई 3 प्लस c। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, x प्लस log x पे पावर 3 बाई 3 प्लस c। और इसका हम लोग आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। उसके बाद हो सके तो एक ऑब्जेक्टिव भी देख लेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देख लें। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है x क्यूब साइन इनवर्स x पे पावर 4 साइन tan इनवर्स x पे पावर 4 बाई रूट अंडर 1 प्लस x पे पावर 8। ये क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को साफ दिखना चाहिए कि सर tan इनवर्स x पे पावर 4, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो समझ सकते हो कि x पे 4 का क्या हो जाएगा, x पे 8 हो जाएगा। और x पे 4 को x के रेस्पेक्ट में करोगे तो देखो x क्यूब 4x क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि हमें t किसको लेना पड़ेगा, हमें t
tan इनवर्स x पे 4 को लेना पड़ेगा, tan इनवर्स x पे 4 को। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dt by dx इक्वल टू tan इनवर्स x को x पे 4 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 by 1 प्लस x पे 4 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 by x पे 4 का स्क्वायर इनटू x पे 4 को करेंगे तो 4 इनटू x क्यूब। tan इनवर्स x पे 4 को x पे 4 के रेस्पेक्ट में 1 by 1 प्लस x पे 4 का स्क्वायर इनटू x पे 4 को करेंगे तो 4 इनटू x क्यूब। तो यहां से dt by dx इक्वल टू हो जाएगा क्या 4x क्यूब बाई 1 प्लस x पे पावर 8। हमारे पास 4 नहीं है, 4 को इधर भेजेंगे, 1 by 4 इंटू dt इक्वल टू dx इधर जाएगा तो x क्यूब बाई 1 प्लस x पे पावर 8 इंटू का dx। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन को सही से अरेंज करके लिख लेते हैं। साइन tan इनवर्स x पे 4 tan इनवर्स x पे 4 इंटू x क्यूब बाई 1 प्लस x पे पावर 8 इंटू dx, x क्यूब बाई 1 प्लस x पे पावर 8 इंटू dx, जिसकी जगह हम लोग क्या रख सकते हैं 1 by 4 dt रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन tan इनवर्स x पे पावर 4 की जगह tan इनवर्स x पे पावर 4 की जगह t रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा sin t इंटू x क्यूब बाई 1 प्लस x पे पावर 8 इंटू dx की जगह क्या रख सकते हैं 1 by 4 dt रख सकते हैं, 1 by 4 dt रख सकते हैं। 1 by 4 कांस्टेंट बाहर, sin t को इंटीग्रेट करते हैं क्या होता है माइनस का cos t, sin t को इंटीग्रेट करते हैं माइनस का cos t। याद रखिएगा इंटीग्रेशन में बच्चे गड़बड़ कर लेते हैं, sin t के इंटीग्रेशन cos t लिख देते हैं, cos t नहीं माइनस cos t होगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 1 by 4 cos t, t की जगह क्या लिए हैं t की जगह लिए हैं tan इनवर्स x पे 4, तो cos tan इनवर्स x पे 4 प्लस c, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया माइनस 1 by 4 cos tan इनवर्स x पे पावर 4 प्लस c। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 और 39 दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें 38 नंबर आप जो है कर लोगे, नीचे का जो अवकलज है नीचे वाला हर उतना का जो डिफरेंशिएशन है डेरिवेटिव है वो ऊपर वाला है। x पे पावर 10 का करेंगे 10 इंटू x पे पावर 9 और 10 पे पावर x का करेंगे तो 10 पे x इंटू log 10। ठीक है बच्चों, वो log 10 है, वो log 10 लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा सा, वहां पे आप सही कर लोगे, log 10 बेस e लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 38 खुद से कर लोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि dx बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ठीक है, अब आपको पता है जब तक ये अलग अलग नहीं होगा तब तक हम लोग इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। अब इसको अलग अलग करने के लिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि सर ऊपर 1 है, ऊपर dx की जगह क्या है 1 है, यहाँ पे आगे 1 है, क्या 1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बटा साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। नीचे तो इतना ही था, ऊपर हम क्या लिख लिए 1 की जगह साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये साइन स्क्वायर x बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस ये कॉस स्क्वायर x बाई साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। एक साइन स्क्वायर x से साइन स्क्वायर x कैंसिल, कॉस स्क्वायर x से कॉस स्क्वायर x कैंसिल। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 1 बाई कॉस स्क्वायर x है और 1 बाई कॉस स्क्वायर x क्या होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर x होता है सेक स्क्वायर x, और 1 बाई कॉसेक स्क्वायर x क्या होता है 1 बाई कॉसेक स्क्वायर x होता है, सॉरी 1 बाई साइन स्क्वायर x क्या होता है कॉसेक स्क्वायर x। ये देखिए यहाँ से ये बन गया सेक स्क्वायर x और ये बन गया कॉसेक स्क्वायर x, जिसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक स्क्वायर का tan x होता है, और कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट x होता है प्लस का c। यानी क्वेश्चन नंबर 39 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर tan x माइनस कॉट x प्लस c, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है वो है बी नंबर। ठीक है बच्चों, तो 39 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया।
इस तरह से आप प्रतिस्थापन विधि जो है, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, उस क्वेश्चन जो क्वेश्चन छोड़ दिया गया आपके लिए, उसका इंटीग्रेशन आप लोग खुद करोगे। अगर प्रॉब्लम है तो जो डाउट व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे आप लोग पूछ सकते हो, जो भी दिन आपके लिए फिक्स किया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगली एक्सरसाइज के लिए 7.3 के लिए देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है 7.3 में। जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ये कोई विधि तो नहीं है, फिर भी आप रूपांतरण रूप लिख सकते हो, रूपांतरण विधि। ठीक है, रूपांतरण विधि यानी ट्रांसफॉर्मेशन इसमें करना होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करके इंटीग्रेट करना होता है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में आपको फार्मूला की जरूरत पड़ेगी, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लिखा के हम परेशान हो चुके हैं, लेकिन शायद आप लोग को याद अभी तक नहीं हुआ है। एक बार 11th में बताया गया था, एक बार 12th के इनवर्स बताने में किया गया था। ठीक है, तो एक बार यहाँ भी हम सिर्फ याद दिला देते हैं कुछ फार्मूला जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो वैसे फार्मूले जो कि अभी इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, सबसे ज्यादा यूज होगा तो ये sin A इंटू cos B, cos A इंटू sin B, जिसमें आप 2 भी लगा सकते हो, 2 sin इंटू cos B, 2 cos इंटू sin B। ठीक है, 2 cos इंटू cos B, 2 cos इंटू cos B और 2 sin इंटू sin B। चूंकि और भी फार्मूले यूज होते हैं, लेकिन ये फार्मूला बहुत कम जगह यूज होता है, इसलिए बच्चों को याद नहीं होता, और यहाँ इस एक्सरसाइज में ये फार्मूला जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और बाकी जगह जो है इनवर्स वाले में या डिफरेंशिएशन में ये सब फार्मूले की जरूरत बहुत कम पड़ती है या न के बराबर पड़ती है, जिसके कारण ये वाला जो फार्मूला का पार्ट है बच्चों को याद नहीं होता है। तो एक बार याद करा दे, 2 sin A इंटू sin B होता है क्या, sin A प्लस B, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। ठीक है, 2 cos A इंटू sin B, 2 cos A इंटू sin B क्या होता है, 2 cos A इंटू sin B होता है sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। इसमें बीच में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, 2 cos इंटू cos B और sin इंटू sin B। याद रखिएगा, जिसमें दोनों cos में हो और दोनों sin में हो उसमें फार्मूला cos का लगेगा। इसमें देख रहे हैं एक sin है, cos एक sin है, cos है तो sin का ही चलेगा। और जिसमें दोनों का दोनों cos या दोनों का दोनों sin हो, उसका फार्मूला किसका होगा, cos का होगा। तो ये होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। लेकिन इसमें याद रखिएगा 2 sin इंटू sin B में, 2 sin इंटू sin B में जो होता है वो पहले cos A माइनस B आता है। पहले क्या आता है, cos A माइनस B, और तब आता है माइनस का cos A प्लस B। कारण है इसमें आपको पता होगा, आपको याद होगा कि cos A माइनस B में फॉर्मूला जो होता है वो cos इंटू cos B प्लस sin इंटू sin B होता है, जबकि cos A प्लस B में क्या होता है, cos A इंटू cos B माइनस sin इंटू sin B होता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इसमें याद रखना है 2 sin इंटू sin B में पहले cos A माइनस B बाहर, पहले cos A माइनस B और फिर बीच में माइनस cos A प्लस B। तो 4 फार्मूला आपको ये याद रखना है, 2 sin इंटू sin B, 2 cos इंटू sin B, 2 cos इंटू cos B और 2 sin इंटू sin B। उसके बाद आपको याद रखना है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का फार्मूला। साइन स्क्वायर ए, अब साइन स्क्वायर ये नहीं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाला नहीं, साइन स्क्वायर 2a के फॉर्म में, साइन स्क्वायर 2a के फॉर्म में। तो आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2a बाई 2, 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। याद रखिएगा 1 माइनस कॉस 2a बाई 2 इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। अगर एंगल आधा कर दे इसका, जैसे अगर हमसे साइन स्क्वायर ए का पूछे, साइन स्क्वायर ए बाई 2 का, तो इधर भी हम एंगल आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बाई 2। लगभग हम लोग 4 से 5 बार ये फॉर्मूला लिख चुके होंगे, ठीक है, लेकिन इस बार आप इसको याद करके ही छोड़ना।
उसके बाद cos स्क्वायर ए इंटीग्रेशन में जरूर यूज होगा, sin स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए होता है क्या 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a बाई 2, 1 प्लस cos 2a बाई 2, ठीक है। याद रहेगा cos स्क्वायर ए इक्वल टू, याद रखिएगा इस cos में प्लस, sin में माइनस, cos स्क्वायर ए में प्लस और sin स्क्वायर ए में माइनस, बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है। यहाँ भी आप एंगल आधा कर सकते हो, cos स्क्वायर ए बाई 2 का अगर फॉर्मूला बनाना है तो क्या हो जाएगा cos a1 प्लस cos a बाई 2, इधर भी एंगल को क्या करना है आधा कर देना है। इस तरह से आप फॉर्मूला देख सकते हो sin स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए का। बाकी देखिए बहुत सारे फार्मूले यूज होंगे, लेकिन सारा फार्मूला बार बार हम बता चुके हैं तो उसकी चर्चा हम नहीं करें। जो आप लोग भूल चुके होंगे जो कि यूज हो रहा है ज्यादातर, वो फार्मूला हम चर्चा करें। बाकी तो बहुत सारे फार्मूले इसमें यूज होंगे और वो सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब स्क्वायर वाला हो गया, एक आप लोग साइन क्यूब वाला देख लीजिए। ये देखिए साइन 3a का फार्मूला आपको याद होगा, साइन 3a का फार्मूला आपको याद होगा क्या होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए। साइन 3a का फार्मूला 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए। तो यहां से अगर हम साइन क्यू निकालने की कोशिश करें तो इसको आप इधर भेजिएगा तो 4 साइन क्यू ए बराबर 3 साइन a माइनस साइन 3a, यानी यहां से साइन क्यू ए बराबर क्या हो जाएगा 3 साइन ए माइनस साइन 3a बटा में 4। तो साइन क्यू ए बराबर क्या हो गया 3 साइन ए माइनस साइन 3a बाई 4। याद रखिएगा ये साइन क्यू की जगह इतना लिख सकते हैं। इसी तरह आप cos q की जगह भी लिख सकते हो। डायरेक्ट हम बता देते हैं, आपको cos आपको निकालना होगा तो आप किससे निकाल सकते हो cos 3a के फार्मूला से निकाल सकते हो, ठीक है, cos 3a के फार्मूला से। तो ये हो जाता है 3 cos a प्लस cos 3a प्लस cos 3a बटा में 4, यानी इसी स्ट्रक्चर का होता है, लेकिन बीच में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कहां से आता है आपको याद दिला दे, cos 3a का फॉर्मूला आपको याद है। cos 3a का क्या होता है 4 cos qa माइनस 3 cos a। तो यहां से आप इसको इधर में जोगे तो प्लस हो जाएगा और डिवाइड में 4 हो जाएगा। तो ये आपको cos qa का फॉर्मूला याद रखना है, sin qa का फॉर्मूला याद रखना है, sin स्क्वायर a का याद रखना है और cos स्क्वायर a का याद रखना है, ठीक है बच्चों। और बाकी जो शुरू में दो फॉर्मूला बताया गया 2 sin into sin b, ये आपको याद रखना है। बाकी जो बेसिक फार्मूला है वो आशा करते हैं आप लोग को याद होगा, नहीं याद है तो आप लोग उसको याद कर लोगे तभी ये एक्सरसाइज बनेगा। पहले बता दे रहे हैं ये 7.3 पूरा का पूरा फार्मूला बेसिस है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बिना फार्मूला के, बिना ट्रिगो के फार्मूला के बनेगा। तो आप लोग ट्रिगो का सारा बेसिक फार्मूला देखने याद करने के बाद ही इस एक्सरसाइज में हाथ लगाना। अगर फार्मूला याद नहीं है तो आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, ठीक है बच्चों। चलिए एक कॉन्सेप्ट पे और चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में देखा। उसमें अब क्या करना है, जैसे कि कोई हमें sin 3x को इंटीग्रेट करने के लिए दिया तो हमने क्या कहा था कि उसमें हम लोग 3x को t मानकर करते हैं। लेकिन अब आने वाले एक्सरसाइज में अगर sin 3x आया तो अब मानने की जरूरत नहीं है, sin 3x का आपको पता है कि माइनस cos 3x होगा और बाकी काम क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है, जो x का गुणांक है उससे डिवाइड करना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब कहीं sin 3x इंटीग्रेट के लिए आया तो हम 3x को t मानेंगे, अब ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है बच्चों। मान लीजिए कहीं पर आ गया cos 6x का इंटीग्रेशन आ गया, cos 6x का कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो आपको पता है कि cos 6x है तो sin 6x तो होगा ही, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin होता है,
तो cos 6x का sin 6 तो होगा ही, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है, x का जो गुणांक है कौन है 6, तो 6 से डिवाइड करना है प्लस c करना है। ठीक है, अब इतने छोटे भाग के लिए हमें t नहीं मानना है। e टू द पावर के लिए भी मिलेगा, मान लीजिए e टू द पावर मिलेगा आपको 3 cos x प्लस 5 सॉरी e टू द पावर 3x प्लस 5 dx, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या लिखोगे e टू द पावर 3x प्लस 5 तो होगा ही इसका, और x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 3 है तो 3 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो कहीं भी x अकेला है यानी x स्क्वायर नहीं है, x है सिर्फ और x का कोई कोफिशिएंट है, तो इंटीग्रेट कीजिए, जैसे इंटीग्रेट होता है फार्मूला लगाइए और जो भी इंटीग्रेट करके आना है उसमें उसके कोफिशिएंट से क्या कीजिए, भाग कर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रहा है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को इंटीग्रेट करना है। अब साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करने का मात्र एक ही तरीका है, वो है फार्मूला। आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, और अभी हमने आपको बताया साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2a, a की जगह कौन है, a की जगह है 2x प्लस 5 बाई में 2 1 माइनस कॉस 2a, a की जगह कौन है 2x प्लस 5 बाई में 2। ठीक है बच्चों, इसको अलग अलग कर लेते हैं, एक बार हो जाएगा 1/2 dx माइनस एक बार हो जाएगा क्या, एक बार हो जाएगा 1/2 cos 2 into 2x plus 5 dx। ठीक है, 1/2 अलग अलग कर लीजिए, इसको भी 1/2 दे दिए, इसको भी 1/2 दे दिए। ठीक है, तो 1/2 dx माइनस 1/2 cos 2 into 2x plus 5, तो 1/2 तो कांस्टेंट है तो 1/2 x हो जाएगा, माइनस 1/2। अब देखिए cos का क्या होता है, cos का साइन होता है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, तो ये तो साइन 2 into 2x प्लस 5 होगा ही, लेकिन इसका x का जो कोफिशिएंट है वो देखना पड़ेगा। अब बच्चों को लगेगा कि x का जो कोफिशिएंट है वो x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, लेकिन नहीं, ये देखिए बाहर में 2 भी है, तो 2 into 2 कितना हो गया 4, यानी x का कोफिशिएंट कितना है 4, तो हमें डिवाइड कितना से करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस का c, यानी ये हो गया 1/2x माइनस 1/8 साइन, आप चाहो तो 2 से गुना कर लो, 4x प्लस 10, 4x प्लस 10 प्लस का c। नहीं, आप चाहते तो साइन 2a का फार्मूला भी लगा सकते थे, यहाँ पे हो सकता है आंसर आपका साइन 2a का फार्मूला लगा दिया हो, साइन 2a एक जगह कितना 2x प्लस 5, क्या होता है साइन 2a 2 साइन a इंटू कॉस a, तो हो सकता है आंसर में आपका साइन 2a का फार्मूला भी लगाया हो। ठीक है, हमें नहीं पता, अगर लगाया हो तो आप आगे यहाँ से कर सकते हो। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, यानी रूपांतरण विधि। एक ग्रुप से, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना है पहले ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला की सहायता से, और तब जाके आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है बच्चों, तो आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका 2 sin into sin b, इस तरह के 2 cos into sin b, 2 sin into cos b, इस तरह का क्वेश्चन जो कि 2 नंबर में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है sin 3x into cos 4x इसको इंटीग्रेट करना है, sin 3x into cos 4x को इंटीग्रेट करना है। अभी आपको बताया गया है 2 sin into sin b, 2 cos into sin b, 2 sin into cos b, इस तरह का फॉर्मूला। तो ये देखिए अगर इसके आगे 2 होता तो क्या बनता, 2 sin a into cos b, 2 sin into cos b, तो लगा देते हैं 1/2 करके आगे और 2 लगा देते हैं, 2 sin 3x into cos 4x। ऐसा करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो इससे क्या हो जाएगा, फार्मूला से, सॉरी इससे क्या होगा, फार्मूला बन जाएगा।
2 sin a इंटू कॉस बी का। याद कीजिए 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी क्या होता है? ये होता है sin a प्लस बी, यानी sin 3x प्लस 4x प्लस sin a माइनस बी, sin a माइनस बी। तो a की जगह कौन है? 3x और b की जगह कौन है? 4x है। b की जगह कौन है? 4x है इंटू dx। तो 1/2 ये क्या हो गया? sin 7x हो गया, sin 7x प्लस ये क्या हो गया? sin माइनस x इंटू dx। और आपको पता होगा sin माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो साइन माइनस एक्स क्या होगा? माइनस साइन एक्स होगा। तो देखिए बच्चों, ये दोनों जब दिया हुआ था क्वेश्चन तो इनटू में था, और ये चीज अब प्लस माइनस में अलग अलग हो गया है। तो अब इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। 1/2 बताइए साइन 7x का क्या होगा? तो साइन x का क्या होता है? कॉस माइनस कॉस x। तो साइन 7x का क्या होगा? माइनस कॉस 7x। लेकिन कोफिशिएंट आपको नहीं भूलना है। बच्चे कोफिशिएंट भूल जाते हैं और यही गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, x का कोफिशिएंट आपको याद रखना है। x का कोफिशिएंट 7 है, तो 7 से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x का माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos x, और प्लस का क्या हो गया? c हो गया। प्लस का क्या हो गया? c हो गया। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे cos 7x by 14, cos 7x by 14, और ये प्लस cos x by 2, और प्लस का क्या हो गया? c हो गया। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर माइनस cos 7x by 14 प्लस cos x by 2 प्लस 3 हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसी में क्या करेगा? 3 टर्म दे देगा, है ना। इसी में क्या करेगा? 3 टर्म दे देगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी है। तो हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है cos 2x into cos 4x into cos 6x। अब क्या करोगे? अब तो आपको पता है कि 2e का फार्मूला पता है, एक बार में तो 3 का फार्मूला पता नहीं है। तो आप 2 बराबर वाला का पहले लिख लो, 2 बराबर वाला को। तो 2 बराबर वाला पहले लिख दे cos 6x into cos 4x। ठीक है, और इसके साथ 2 लगा के आप बाहर में लगा लो 1/2, यानी किसी 2 को एक साथ रखना है तो आप 2 बराबर वाला को पहले रख लो, और इनटू में बच गया कौन बचा है? cos 2x। तो cos 2x को बाद में देख लेंगे। अब देखिए ये क्या बन गया? 2 cos into cos b, 2 cos into cos b। याद कीजिए 2 cos into cos b क्या होता है? cos a प्लस b, यानी cos 6x प्लस 4x, प्लस cos a माइनस b, यानी cos 6x माइनस 4x, इनटू में है cos 2x, तो यहां लिख लिए cos 2x into dx। 1/2 ये क्या हो गया बच्चों? cos 10x प्लस का cos 2x और इनटू का cos 2x dx। cos 2x से दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/2 ये क्या हो जाएगा? cos 10x इंटू cos 2x, और ये क्या हो जाएगा? cos x इंटू cos 5, cos 2x इंटू cos 2x क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर 2x इंटू dx। ठीक है बच्चों, अब देखिए फिर से इसको फार्मूला बनने के लिए cos इंटू cos b को 2 cos इंटू cos b बनने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? 2 लगाएंगे। लेकिन एक टर्म और प्लस के साथ है, अगर इसके साथ लगाएंगे 2 तो हमें इसके साथ भी 2 लगाना होगा, क्योंकि बाहर जब हम 1/2 लगाएंगे तो वो 1/2 सिर्फ इसके लिए नहीं लगेगा, वो 1/2 इसके लिए भी लगेगा। तो आपको इसमें 2 लगाने के लिए इसमें भी 2 लगाना पड़ेगा। तो अब लोग क्या करते हैं? दोनों में 2 लगा के बाहर 1/2 लगा देते हैं। दोनों में 2 लगाकर बाहर क्या करते हैं? 1/2 लगा लेते हैं। बच्चे सोचेंगे कि दोनों में 2 लगाए और बाहर 1/2। अरे बच्चों, अगर एक बार इसमें हम 2 से गुना करेंगे तो 2 से दोनों में गुना होगा ना, लेकिन इस 2 को हटाने के लिए बाहर हमें कितना 1/2 लगाना पड़ेगा? एक 1/2 लगाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? 1/2 पहले से बाहर था, 1/2 लगा दिए। इसके लिए इसमें हमने 2 लगाया, 2 cos 10x इंटू cos 2x, और प्लस इसमें भी 2 लगा दिए, तो 2 cos स्क्वायर x, सॉरी 2 cos स्क्वायर 2x इंटू dx। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1/4 लगाइए फॉर्मूला 2 cos इंटू cos b का, cos a प्लस b cos
ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। इसका तो हो गया। अब इसका याद कीजिए 2 cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स याद कीजिए, cos स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x, और यहाँ x की जगह ही कौन है 2x है। cos फार्मूला का होता है cos 2x, फार्मूला का होता है cos 2x, और 2x x की जगह कौन है 2x है, तो ये 2x बाई में 2, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल इनटू dx, यानी ये पूरा का पूरा क्या हो गया 1/4 cos 12x प्लस cos 8x प्लस ये कितना हो गया cos 4x, और ये प्लस का कितना हो गया प्लस का 1 हो गया, तो देख रहे हैं कि सारा का सारा टर्म अलग अलग हो गया, हो गया। अब आप लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, तो इसको इंटीग्रेट कर लो 1/4 cos 12x का, तो cos का क्या हो जाएगा साइन, तो साइन 12x/12, क्योंकि x का कोफिशिएंट कौन है 12 है, प्लस cos 8x का साइन 8x का कोफिशिएंट कौन 8, cos 4x का साइन 4x, कोफिशिएंट कौन है 4, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो 1/4 से सब में मल्टीप्लाई कर ले, तो क्या आ जाएगा साइन 12x/48 प्लस साइन 8x/32 प्लस साइन 4x/16 प्लस x/4 और प्लस का c। इस तरह से आप 3 वाले टर्म वाले जो क्वेश्चन होंगे उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 में भी दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग sin qx का फार्मूला लगा लोगे। आखिरी क्वेश्चन आज का हम लोग करेंगे आज के वीडियो का, और वो क्वेश्चन नंबर होगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है sin qx into cos qx dx। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके एक तो क्या है पूरा का पूरा साइन बदल लो, एक टर्म cos में रहेगा, साइन को आप t मान लो, वहां से बन जाएगा। जैसे इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना sin qx इंटू cos स्क्वायर x इंटू cos x लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा sin qx इंटू cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x इंटू cos x। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये भी साइन में और एक टर्म cos में, अगर हम साइन को क्या कर ले t मान ले, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, जिसकी जगह dt आ जाएगा, ये हो जाएगा tq इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, गुना कीजिएगा तो tq माइनस टी पे पावर 5। आसानी से आप इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन बाद में कहोगे सर आंसर नहीं मिला, तो इस तरीके से जाओगे तो आपको आंसर फिर आगे तोड़ना पड़ेगा, और आपसे फिर नहीं हो पाएगा साइन पे पावर 6x का फार्मूला, साइन पे पावर 4x का फार्मूला। तो अच्छा होगा कि हम लोग उस तरीके से करें जिससे डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाए, ठीक है बच्चों। तो दूसरा तरीका क्या है, एक तरीका ये, जितने भी तरीके होते हैं ना वो आपको जानने चाहिए, है ना, ताकि कभी अगर कोई तरीका भूल गया तो दूसरा तरीका यूज करके आप उसको सॉल्व कर सको। भले ही आंसर ना मिल पाए एग्जैक्ट, उसका रूप अलग हो, लेकिन सॉल्व तो हो जाएगा ना। चलिए यहाँ पे दूसरा क्या तरीका है, देखिए ये देखिए यहाँ पे sin x है और यहाँ cos x है। अगर q को हटा दीजिए, q को दिमाग से हटा दीजिए, सिर्फ sin और cos को देखिए, अगर इसके साथ 2 होता तो 2 sin a इंटू cos a क्या बनता sin 2a बनता। तो हम यहाँ पे 2 जब लगाएंगे तो फॉर्मूला नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमने कहा 2 कब के लिए, जब sin और cos होगा तब। अब यहाँ क्या है q है, तो यहाँ भी हमें क्या करना होगा 2 का q लगाना होगा, और 2 का q क्या होता है 8 होता है, तो हम लोग 8 से इसमें क्या किए गुना कर लिए।
8 से क्या कि इसमें गुना कर लिए, फायदा क्या होगा? और अपना मन से गुना करते क्या? नहीं ना, 8 से गुना किए हैं तो 8 से में क्या करना पड़ेगा? दाग लगाना पड़ेगा। अब 1/8 हम लोग इस पूरे को क्या लिख सकते हैं? इस पूरे को लिख सकते हैं क्या? 2 sin x इंटू cos x का होल क्यूब। बोलिए, लिख सकते हैं इतना क्या? ये 8 किसका क्यूब? 2 का क्यूब, sin x क्यूब, sin x का क्यूब तो sin x का क्यूब, cos क्यूब x यानी cos क्यूब का cos x का क्यूब। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? 2 sin x इंटू cos x का होल क्यूब। अब बताइए ये क्या बन गया? क्या ये sin 2a बन गया क्या? क्या ये sin 2x बन गया क्या? तो हाँ सर, ये sin 2x बन गया, और उसका क्यूब है तो उसका क्यूब बन गया। अब लगा दीजिए फार्मूला। अब लगाइए sin q का फार्मूला, sin qa का फार्मूला। अभी आप लोगों को बताया गया है sin qa का फार्मूला। याद कीजिए sin qa का फार्मूला 3 sin a, तो 3 sin 2x माइनस याद कीजिए sin 3a, sin 3a, a की जगह कितना है? 2x है, a की जगह कितना है? 2x है। बाई में क्या होता है? बाई में 4 होता है। बाई में क्या होता है? बाई में 4 होता है। तो 1/4 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लेते हैं, और इनटू का dx। 1/4 क्या है? कांस्टेंट, बाहर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/32। 1/32 अंदर क्या बच गया? किसका इंटीग्रेशन? ये हो गया 3 sin 2x, 3 sin 2x माइनस sin 6x, माइनस sin 6x इंटू dx, यानी 1/32 sin 3x। अब इंटीग्रेट कर देते हैं क्या? अब इंटीग्रेट कर देते हैं। 3 इंटू sin 2x का माइनस cos 2x/2, और ये माइनस फिर से देगा तो माइनस माइनस प्लस cos 6x/6 प्लस का c। आप चाहो तो 32 से मल्टीप्लाई भी कर लो, चाहो तो छोड़ भी सकते हो ऐसे ही। तो ये क्या हो जाएगा? -3 cos 2x/36, सॉरी 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 64, और प्लस ये 32 इंटू 6, तो ये हो जाएगा कितना? cos 6x/192, cos 6x/192। 6 2 जा 12, 2 1 6 3 जा 18 और 1 19। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और इसका आंसर भी आपको इतना मिल गया होगा। ठीक है, लेकिन उस तरीका से जाते तो उस तरीका में ये जो 6 और 2 एंगल के फॉर्म में दिख रहा है वो आपको पावर के फॉर्म में दिखता, और फिर आपको उसको चेंज करना पड़ता, जो कि बहुत लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करोगे। आगे भी जितने क्वेश्चन है सब में ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। अगर उस फार्मूला को आप यूज करोगे, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन को लाओगे, तो लाने के बाद आपसे इंटीग्रेट हो जाएगा। प्रॉब्लम होगा तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला में होगा, तो वो आप लोग याद कर लो बढ़िया से, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को बना लो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही।